मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने सहारनपुर में वाक़े सरकारी हाई स्कूल का दौरा किया और तलबा को दी जा रही तालीम के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। सहारनपुर में वाक़े सरकारी हाई स्कूल में 2 दिन कबल 8वीं जमात की तालिबा बरक़े शौक लगने की वजह से जख्मी हो गई थी। इत्तला मिलते ही फौरन अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने स्कूल का दौरा किया और जिला महकमा तालीम के आला ऑफिसर से बातचीत की। कहा कि स्कूल में तलबा को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। बताया कि कई स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत नहीं है, लिहाजा इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत मुहैया की जाए, क्योंकि स्कूलों का आगाज हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका है। महकमा तालीम के हुकाम सरकारी स्कूलों पर तवज्जो दे। अगर स्कूलों में गफलत से कोई नागहानी वाक़या पेश आता है तो महकमा तालीम के हुकाम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बीजेपी कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। सहारनपुर ప్రభుత్వ హై స్కూల్లో మొన్న 2 రోజుల క్రితము సులోచన అనే అమ్మాయి 8th క్లాస్ అమ్మాయి కరెంటు షాక్ తగిలి వేలు మొత్తం కాలిపోయింది, అంటే బోన్ బెండ్ అయిపోయింది. ప్రభుత్వము స్కూల్ స్టార్ట్ అయి 1 మంత్ అయింది. హాలిడేస్ లోనే కనీస సౌకర్యాలలో ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎందుకంటే గతంలో కూడా గర్ల్స్ హై స్కూల్ నిజామాబాద్ ఒక అమ్మాయి కూడా కరెంట్ షాక్ తోటి చనిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలగలే. ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన స్కూల్ ఉంది, గ్రౌండ్ ఉంది, టాయిలెట్స్ లేవు, స్టాఫ్ కు కానీ స్టూడెంట్స్ కు కానీ కనీస సౌకర్యాలు లేని ప్రభుత్వము పేదలకు కావాల్సింది పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో చదివించేదంత కాదు, పేదలకు మరియు మధ్యతరగతి వాళ్లకు వైద్యం విద్య ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో చదివించుకోలేని స్థితి ఉంటేనే ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో చదివిస్తా ఉన్నారు. కానీ సౌకర్యాల విషయంలో చూస్తే అధ్వాన్నమైన సౌకర్యాలు, ఏమంటే మాకు బడ్జెట్ రాలేదు, ఇదంతా కూడా మొత్తం వ్యవస్థ కుళ్ళిపోయిన వ్యవస్థ. అసలు పాఠశాల గురించి స్టూడెంట్స్ గురించి అసలు వాళ్ళకి పట్టింపు లేదు. కొన్ని అక్కడ స్టాఫ్ ఉండరు, అసలు అటెండర్ లేడు, నైట్ వాచ్మెన్ లేడు. ఇంత పెద్ద స్కూల్లో మేము ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డిఓ గారికి ఎంఈఓ గారికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. కనీస సౌకర్యాలు ఏదైతే టాయిలెట్స్, వాటరు, ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్లు ప్రమాదకరం, ఇవన్నీ కూడా తొందరలోనే రిపేర్ చేయించవలసిందిగా నేను డిఓ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత నేను నెల రోజులలో అన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్లు నేను విజిట్ చేసి ఇవి లేకుంటే కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని మేము ప్రభుత్వం ద్వారా మేము ప్రభుత్వానికి గుర్తు చేస్తాం. మేము అడుగుతాం, నిలదీస్తాం. తప్పకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఫండ్ रिलीज చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాం। शादी मुबारक के चेक्स की गैर जरूरी ताखीर पर गरीब अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना। इस जिम्मन में सदर मजलिस आरमूर और इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली की क़ियादत में एमआईएम आरमूर यूनिट की क़ियादत में आरमूर आरडीओ को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। इब्तिदाई सदर मजलिस आरमूर व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से आरमूर आरडीओ को एक तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए बताया कि शादी मुबारक चेक्स की गैर जरूरी ताखीर करने पर गरीब आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आरमूर तहसीलदार दफ्तर पर मंजूर शुदा शादी मुबारक चेक्स आए गुज़श्ता 1 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम नहीं किए गए। आरमूर तहसीलदार को इसकी वजह पूछने पर कहा कि आरमूर रुकने असेंबली पेडी राकेश रेड्डी वक्त नहीं दे रहे हैं, लिहाजा ताखीर हो रही है। इस जिम्मन में मोहम्मद जहीर अली ने आरमूर आरडीओ से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि रुकने असेंबली आरमूर राकेश रेड्डी इस जानिब तवज्जो दे और हुकूमती ओहदेदारों से पुरजोर मुतालबा किया कि जल्द से जल्द शादी मुबारक चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए जाए, वरना निजामाबाद जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर एहतिजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस मौके पर सदर मजलिस मोहम्मद जहीर अली, मोतमद अब्दुल खालिक, मोहम्मद जावेद, उबैदुल्ला, शेख सलमान, वहीद खान, शेख अफरोज के अलावा दीगर मौजूद थे। खानगी स्कूलों में उलमा, हुफाज, आइमा व मौज़नीन
और दीनी खिदमत गुजारों के बच्चों को 50% फीस रियायत के लिए हाफिज मोहम्मद लायक खान की नुमाइंदगी। तेलंगाना अखिलती मुसलमा खानगी स्कूल जिम्मेदारान से हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की अपने वफद के साथ नुमाइंदगी। मौलाना गुलाम रसूल खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की इत्तला के मुताबिक आज हाफिज मोहम्मद लायक खान जिला सदर जमीयत उलमा की क़ियादत में अरकान जमीयत के साथ एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटीज स्कूल्स के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया गया, जिसमें एसोसिएशन के जिम्मेदारान से ये गुजारिश और ख्वाहिश की गई कि शहर निजामाबाद के उलमा, हुफ़ाज़ व आइमा, मसाजिद व मौज़नीन व दीन खिदमत गुजार बहुत खलील तनख्वाहों में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इन हज़रात की इतनी इस्तिताअत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को मियारी खानगी स्कूलों में तालीम दिलवा सके और भारी भरकम फीस अदा कर सके। इसलिए इन हज़रात के बच्चों की फ़ीसों को मुकम्मल मुआफ़ किया जाए या फिर भरपूर रियायत दी जाए। चुनांचे एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने जमीयत उलमा की इस गुजारिश को उनके मातहत चलने वाले 52 माइनॉरिटीज स्कूलों के जिम्मेदारान की एक मीटिंग बुलाकर इस गुजारिश पर गौर करते हुए अमली कदम उठाने का भरपूर तयक़ुन दिया। जितने स्कूल्स के प्रिंसिपल है हमको तयक़ुन दिया है कि जितने भी इनके स्कूल्स में अगर उलमा, हुफ़ाज़ या मसाजिद के अइम्मा, मौज़िनीन या मदारिस के मौलवीन या मदरसों में दीगर खिदमत करने वाले दीन के खिदमत गुजारों को ये लोग इंशाअल्लाह 50% हर चीज में रियायत देंगे। और बाद स्कूल इसके ऐसे है कि जिन्होंने मुकम्मल रियायत का भी हमको वादा किया है। हम इस पर जमीयत की जानिब से एक एसोसिएशन और तमाम स्कूल के इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एसोसिएशन में आए हैं और लोग जो है मेमोरेंडम पेश किए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग यूनियन के तमाम लोग जैसे जगह मुतफिक होकर बैठकर जो मेमोरेंडम दिया गया है इसके ऊपर जो है इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी और जो है सो जहाँ तक हो सके हम लोग जैसे उनको जो मेमोरेंडम दिया गया उसके ऊपर जो हम लोग कंसेशन करेंगे। और हमारे जितने यूनियन में जितने स्कूल है इस स्कूल में लोग अपने बच्चों को हमारे पास शरीक कराते हैं तो इंशाअल्लाह हम लोग 50% भी जो है तो उनको एग्जाम्पशन देंगे और बाद स्कूल से जो हम लोग 100% भी जो है उनको एग्जाम्पशन देकर तो बच्चों को तालीम जो है देंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत खवातीन को माशी तौर पर मुस्तकिम और मजीद तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़्म है। महिला शक्ति प्रोग्राम के लिए इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब शफाफ तरीके से किया जाए, जिला कलेक्टर का बयान और ओहदेदारों को हिदायत। खवातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से हुकूमत की जानिब से महिला शक्ति प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस ज़िम्मन में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की क़ियादत में जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला शक्ति के ताल्लुक से एक मालूमाती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला और महिला मंडल समाख्या के नुमाइंदे DPM और APM ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने महिला शक्ति प्रोग्राम के मौजू की निस्बत से आगाही फराहम की। बताया कि हुकूमत खवातीन को मुआशी तौर पर मजीद तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़्म है। खवातीन के हुकूक और उन्हें बाख्तियार बनाने के हवाले से काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ताहम सबका फ़र्ज़ है कि मुआशरे की फलाह बहबूद खुसूसन खवातीन को बाख्तियार बनाने और उन्हें तालीम के नूर से आरास्ता करने में अपना ताउन पेश करे। खवातीन जो सब्र हिम्मत की मिसाल करार दी जाती है, खवातीन मेहनत व जुस्तजू के साथ किसी भी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। हुकूमत खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तकिम बनाने के मकसद से बेशुमार इक़दाम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के हुकूमती हदफ को तमाम ओहदेदार मेहनत व लगन से पूरा करें और जिले में महिला शक्ति प्रोग्राम को कामयाब बनाए और खवातीन के तमाम ग्रुप्स के मेंबरान को फील्ड लेवल पर इकट्ठा किया जाए और जिस शोबे में दिलचस्पी रखती हो खवातीन उसे ताउन फराहम करे, कामों में कोताही या गफलत का मुजाहरा न करे। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर RDO के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने तलबा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। वालिदैन ने गाँव वालों के साथ मिलकर स्कूल पहुँचकर एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। उस्ताद का मर्तबा व मुकाम आला होता है। उस्ताद बिलाशुबा अजीम हस्ती है और इंसानियत की मोहसिन जात है, लेकिन कुछ उस्ताद इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही शर्मनाक वाकया बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिल के हाई स्कूल में पेश आया। एक सरकारी हाई स्कूल में से तालीम तालिबा को उसी के स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की। मामला उस वक्त सामने आया जब तालिबा ने खौफ के मारे अपनी साथी तालिबात को बताया गया है कि इससे कबल भी 4 से 5 तालिबात को हरासा किया गया है। ये मामला तलबा ने वालिदैन की तवज्जो में लाया। वालिदैन ने गाँव वालों के साथ मिलकर स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया और इस मामले को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबरान तक पहुंचाया गया।
पुलिस को इत्तला मिली। पुलिस ने मौके वाक़े पर पहुंचकर प्रिंसिपल को हिरासत में लिया और प्रिंसिपल के खिलाफ POC SO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। శనివారం జరిగిన సంఘటన మీద ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు విచారణ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ విద్యార్థి ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. అయితే విద్యార్థి ఆరోపణల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు కూడా అడిగినప్పుడు ఆ విద్యార్థులు కూడా ఇట్లా చేశారు, సార్ ఈ విధంగా మిస్బిహేవ్ చేశారని విద్యార్థులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. బాన్సువాడ మండలంలోని ఒక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడు అదే స్కూల్లో చదువుతున్న ఒక అమ్మాయిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డట్టు తెలిసింది. ఈ విషయం లేటుగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దాంట్లో ఆ విషయం తెలిసిన తర్వాత అమ్మాయికి సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ విలేజ్ ఎల్డర్స్ మరియు స్కూల్ టీచర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తరపు నుంచి కూడా కొంతమంది వెళ్ళి దాన్ని మధ్యవర్తులుగా మాట్లాడి రాజీ కుదర్చడం జరిగింది. ఇందులో క్లియర్గా అమ్మాయి మైనర్ గర్ల్ కాబట్టి మనకు ఇందులో పోక్సో చట్టం అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇటువంటి విషయాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజీ అనేది కుదర్చవద్దు. ఈ విషయంలో తర్వాత పోలీసులకు సమాచారం తెలియడంతో అమ్మాయి మరియు అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల్ని మనం చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ వాళ్ళ సహాయకారంతో వారిని కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వారు ఏం జరిగిందో నిజాలు బయటికి రాబట్టడం జరిగింది. चेयरमैन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की हैसियत से कासुला बालराज का इंतखाब, आज उन्होंने अपना जायजा हासिल कर लिया। तेलंगाना इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से बांसवाड़ा के कासुला बालराज को हुकूमत की जानिब से नामजद किए जाने पर उन्होंने आज अपना जायजा हासिल कर लिया। इस वक्त गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शबीर, रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद सुरेश कुमार शेटकर, रुकने असम्बली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकने असम्बली जुक्कल लक्ष्मीकांत राव, सदर नशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान, जिला कांग्रेस सदर निजामाबाद मोहन रेड्डी, जिला अखिलती सेल के सदर मोहम्मद अब्दुल खालिक के अलावा जिला कांग्रेस सेक्रेटरी अली बिन अब्दुल्ला के अलावा दीगर मौजूद थे। डिमांड डे के मौके पर बांसवाड़ा हलके में CITU की क़यादत में आंगनबाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके में डिमांड डे के मौके पर आंगनबाड़ी टीचर्स और वर्कर्स ने CITU की क़यादत में एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत आंगनबाड़ी टीचर्स को 2 लाख रुपए और हेल्पर्स को उनके रिटायरमेंट के दौरान 1 लाख रुपए दे, बाद में पेंशन नाफिज करे। उन्होंने RDO रमेश राठौड़ को एक मुतालबाती महजर पेश किया। కోరికల దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ర్యాలీగా అందరం అంగన్వాడీ టీచర్లం వచ్చినాం. అయితే మాకు పోయిన గవర్నమెంట్ కూడా ఈ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ 1,00,000 ఆయమ్మకు 2 లక్షలు టీచర్లకు ఇస్తామని అన్నారు. కానీ మొన్న మాత్రం ఈ గవర్నమెంట్ కూడా మొన్న ఎలక్షన్ అప్పుడు మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది, మీకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ టీచర్లకు 2 లక్షలు, ఆయాలకు 1,00,000 చేస్తాము అని అన్నారు. కానీ ఇప్పటిదాకా రిటైర్మెంట్స్ మాత్రం చెప్పకుండానే మూకుమ్మడిగా ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక లెటర్లు పంపకుండా గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఆయాలు టీచర్లు ఒకటే లెటర్ ఇచ్చి డిపార్ట్మెంట్కి ఇక వీళ్ళందరూ రిటైర్ కావాలి అని మాత్రమే చెప్పింది. అది చాలా తప్పు. ఇప్పుడు మనకు జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఆర్డర్ కాపీ ఇస్తారు, అయితేనే మేము జాయిన్ అవుతాం. మరి రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కదా. అట్లా కాకుండా మూకుమ్మడిగా ఏదో ఆఫీస్కు లెటర్ పంపి పలానోళ్ళు వెళ్ళిపోవడం అన్నది చాలా తప్పు. ఏదో గొర్రెల మందని ఎల్లగొట్టేసినట్టుంది. 40 ఏళ్ళు చేసిండ్రు ఒక్కొక్క ఆయమ్మ టీచర్ సర్వీసు. వాళ్ళకు ఓన్లీ ఇప్పుడు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే ఇస్తుంది 50,000. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 50,000 తప్ప రాష్ట్రం నుంచి మాకు ఇప్పుడు రూపాయి కూడా లేదు. అందరు చాలా రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతో బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అయ్యి ఇంటికి పోయిన వాళ్ళు ఎట్లా బతకాలి? కనీసం 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చి సగం జీతం పింఛన్ ఇస్తేనన్న పెన్షన్ రూపంలో ఇస్తే వాళ్ళు ఎట్లైనా జీవితం సాగదీస్తారు. ఇప్పుడు ఇది వెంటనే మాకు ఆయమ్మకు 1,00,000, టీచర్కు 2 లక్షలు అమలు చేయాలి. బాన్సువాడ ఆర్డీఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ఈ ప్రభుత్వానికి, ఈ కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వానికి ఒకటే కోరుతున్నాం, అయ్యా మీరు వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే రిటైర్మెంట్ అవుతుర్రో టీచర్లు 65 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు రిటైర్మెంట్ చేస్తా అంటుర్రు, ఖచ్చితంగా చేయండి. కానీ మేము చెప్పేది ఒకటే, ఒక టీచర్కు 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వండి, ఒక ఆయాకు 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వండి అని ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము.
అదే విధంగా 40 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్న అంగన్వాడీ టీచర్లందరికీ కనీస వేతనాలు 22,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అలాగే ఈఎస్ఐ పీఎఫ్ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. कुदरती आफात से मुतालिक अवाम बिलखसूस पुलिस जवानों में शौर बेदारी और निपटने की तैयारी के लिए तरबियती प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत। भैंसा में आफात समावी बेदारी व तरबियत की फराहमी एएसपी अविनाश कुमार व दीगर का खिताब। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जिसमें मुख्तलिफ कुदरती और इंसानी साख्ता आफात से निपटने की महारतें शामिल होती है, उसकी तरबियत में फिजिकल फिटनेस, रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल एंड फायर फाइटिंग और सैलाब या जलजले जैसी आफात में इमदादी कार्रवाइयों की अमली तरबियत शामिल है। निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत और भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार की मौजूदगी में आज डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने भैंसा शहर के गडेरा वागो प्रोजेक्ट पर पहुंचकर भैंसा पुलिस मुलाजिमीन को सैलाब जैसी सूरत हाल में एयरबोट चलाने की तरबियत दी, ताकि वो हर किस्म की हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर कार्रवाई कर सके। इस तरबियत का असल मकसद इंसानी जिंदगियों को बचाना और आवाम की मदद करना है। जैसे कि बारिश के मौसम में नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाने से लोग इसमें फंस जाते हैं, तो ऐसी सूरत में इन फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत वहां से निकालते हुए महफूज मुकामात पर उनको पहुंचाना जैसे तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर डी राजा रेड्डी, टाउन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ के अलावा पुलिस मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मौसमी अमराज की रोकथाम के ताल्लुक से भैंसे के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल कॉलोनी में मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। तलबा की तशखीस करते हुए इलाज तजवीज़ किया गया। मौसमी अमराज की रोकथाम और उनके मुतालिक शौर बेदारी पैदा करने के ताल्लुक से आज कलेक्टर फिरदौस जमीन, मेडिकल ऑफिसर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की निगरानी में भैंसा शहर के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल कॉलोनी में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कैंप के जरिए 76 स्कूली तालिबात की तशखीस अंजाम देते हुए उनकी जरूरत के मुताबिक उनमें मुफ्त दवाइयाँ और ORS के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाते हुए मौसमी बीमारियों से मुतालिक शौर बेदार किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कमलेश, मेडिकल ऑफिसर, ANM आशा वर्कर्स, सुजाता के अलावा दीगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।